अब ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आए। और ये साइकिल पे जो लिखा हुआ है, हिंदू बहन बेटियों के आत्मसम्मान के लिए भोपाल से दिल्ली साइकिल यात्रा, न्याय की राह पर एक एक पैदल जिम्मेदारी का, मतलब किस कैसा न्याय और किनको न्याय दिलाने के लिए आप ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं? ये व्यक्ति आप देख रहे हैं क्या? जी। ये 5-5 1 2 3 4 और 5 बंदूकों के साथ है। यह व्यक्ति 5-5 बंदूकें रख सकता है। इसके ऊपर 307 हाफ मर्डर की धारा में इसको सजा पड़ चुकी है माननीय न्यायालय से। फिर भी यह 5-5 बंदूकें रख के घूम रहा है। पहली बात तो इसको लाइसेंस किसने दिया, और लाइसेंस दिया तो एक लाइसेंस पर सिर्फ 3 बंदूकें एक व्यक्ति रख सकता है, परंतु यह व्यक्ति 5-5 बंदूकें रख के घूम रहा है। इसके पूरे परिवार पर 4 दर्जन से अधिक मामले लगे हुए इसके जो भाई है, और इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, आतंकी कनेक्शन भी सामने आया। आज तक इस पर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। इसीलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिलने दिल्ली आया था, परंतु 50 से 55 दिनों के बीच आज तक मैं घूम रहा हूँ, परंतु कोई सुनवाई दिल्ली में भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? आज तक प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात क्यों नहीं पहुँची, मैं तो यह पूछ रहा हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से मैंने अन्न, जल और जूता चप्पल का भी त्याग कर दिया है। तो यह त्याग तब तक के लिए है जब तक मेरी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो जाती। मैं तब तक के लिए अन्न जल का त्याग है जब तक शारीरिक मछली पर कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती। आपकी शारीरिक मछली या मछली परिवार से आपकी क्या पर्सनल दुश्मनी है जो आप साइकिल यात्रा पर निकल चुके हो? कोई पर्सनली है या क्या वजह है? क्योंकि इतना बड़ा मध्य प्रदेश, इतने लोग, भोपाल में सरकार है, प्रशासन है, फिर आप ही को क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, आज नहीं तो कल हमारे घर परिवार पे भी बात आएगी। जिहादी सोच और जिहादी व्यक्तियों से बचना बड़ा वो है। आज हम नहीं बोलेंगे तो आगे कोई और नहीं आएगा। आज नहीं तो कल ये हमारे घर परिवार पे भी आएंगे। मेरी कोई भी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से, किसी भी राजनेता से या किसी भी मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन के व्यक्ति से, अधिकारियों से पर्सनली बुराई नहीं है, परंतु इस तरीके से कोई व्यक्ति गलत करता है तो मेरा भारत का एक सच्चा नागरिक होने के नाते, एक सच्चा हिंदुत्व व्यक्ति होने के नाते मुझे आगे आना पड़ेगा और मुझे न्याय के लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन हिंदुत्व की सरकार ही मध्य प्रदेश में बैठी है, क्या वहाँ सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हुई? जो सरकार ये कहती है भाजपा, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, उसके बावजूद आपको साइकिल पे पैदल चलना पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री अमित शाह जी के नाम से भोपाल के शारीरिक मछली को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं ने पैसा लिया है। वह बात मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को बताने आया हूँ कि आपका नाम पूरे मध्य प्रदेश में खराब हो रहा है। आपसे मुलाकात करके मैं यही तो बताने आया हूँ। ये पूरे परिवार की जो है ये पुलिस के साथ सांठगांठ जनता के सामने उजागर है। आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या ये पुलिस शारीरिक मछली को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी? मध्य प्रदेश से मैं इसलिए आया हूं कि सीबीआई जांच हो, एनएसए कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, एनआईए जांच करे। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ और दर दर की ठोकरें मैं खा रहा हूँ। आज भाजपा के कार्यालय से मैंने अन्न जल का त्याग किया है, जूते चप्पल भी मैंने त्याग दिए हैं। मुझे हर एक दिन ऐसे जा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, परंतु यहाँ पे भी कोई सुनने वाला नहीं है और मध्य प्रदेश में भी कोई ने सुनवाई नहीं की। लेकिन अंजल का त्याग करना या साइकिल पे चलना, ये सॉल्यूशन का हल कहाँ है? जितना समय आपने इस सब चीज में लगाया है, साइकिल पे आए, इतना टाइम अगर आप यहाँ लगाते, न्यायालय, कोर्ट में सब कुछ करते तो शायद ज़्यादा फायदा होता। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहता है कि इस व्यक्ति को जो इसकी अवैध संपत्ति तोड़ी गई है उसका हक मिले। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब इस व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज नहीं की, इतनी चीज़ें सामने आने के बाद कोई भी एफआईआर उस पर दर्ज नहीं है, तो आप बताइए कि उसके लिए तो न्यायालय से जो है राहत मिल रही है। अब जब हमारी सरकार ही नहीं सुनेगी, हमारा प्रशासन नहीं सुनेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी मैं जाने वाला हूँ। जल्द सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी मैं खटखटाऊंगा। तो क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? देखिए, मिले हुए हैं, इसीलिए तो हम सीबीआई और एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन दोषी है। मैं ये नहीं कहता कि उसको उठा के सीधे जेल में डालो। एनआईए जांच करे, सीबीआई जांच करे,
फिर उसके पास रासुका की कार्रवाई भी हो, जांच तो करें आप। अगर वो सही है तो उस पर कुछ मत करो, मैं कोई दिक्कत नहीं, परंतु जांच तो विधिवत करिए। और ये प्रशासन जो उससे मिला हुआ है उसके घर जा जा के फोटो खिंचवाता है, उसके भाइयों की कई फोटो प्रशासन के लोगों के, पुलिस के, प्रशासन के लोगों के साथ सामने आई, तो ये जांच करेंगे क्या? अरे केंद्रीय एजेंसी जांच करे तब तो जाके उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। क्या सिर्फ सारिक मछली या पूरा परिवार? पूरे मछली कुनबे पर, पूरे इसके परिवार पर पूरी जांच होना चाहिए। किस तरीके से इसका परिवार इन सब चीज़ों में संलिप्त था। 200 एकड़ का रकबा है, उसमें सरकारी भूमि है, वन विभाग की, नगर निगम की जगह है, एक तालाब भी है, वहाँ कैसे अवैध रूप से इनने कब्जा करके रखा था। कई हिंदू युवतियों की हत्याएं भी कर दी गई, आज तक उन बात का खुलासा नहीं हुआ, इसीलिए मैं जांच करने की मांग कर रहा हूँ। इतने प्रूफ आप ले रहे हैं, आतंकी कनेक्शन भी इसमें देखा है हमने, फोटो भी है, अखबार की कटिंग है, झूठे भी नहीं कहा जा सकता है। इसके बावजूद भी सरकार सोई हुई क्यों है? क्यों आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंच पा रही? अगर पुलिस मिली हुई है चलो वो तो देखा जाए, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के सीएम को भी नहीं पता इन चीज़ों की, जानकारी नहीं है किसी चीज़ की? एक व्यक्ति है सनब्बर पटेल, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, सारिक मछली परिवार से उसके बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। कहीं ना कहीं वह व्यक्ति बचाने के लिए इसको आया है, और वह व्यक्ति ही पूरा तोड़ पानी करवा रहा है, हर जगह पैसे भेज रहा है, सब लोगों को मैनेज कर रहा है। यह जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। ऐसा कोई आरोप, देश का ऐसा कोई आरोप नहीं है पीएफआई आतंकी कनेक्शन, इसके घर से एम्यूनिकेशन बॉक्स मिला, राइफल मिली, कोई कार्रवाई आज तक इस व्यक्ति पर नहीं हुई। तो मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं मेरे लिए मृत्यु हो जाए, मुझे उस बात का अफसोस नहीं है, पर ऐसे व्यक्तियों को पर कार्रवाई हो, मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ। तो अभी क्या चल रहा है? आज से मैंने अन्न जल का त्याग किया है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी खटखटाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री बीएल संतोष जी के सामने मैंने अन्न जल का और जूते चप्पल का त्याग किया है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पे, घटनाक्रम पे कार्रवाई हो। अंजल छोड़ के साइकिल पे चल के आप क्या सोच रहे हो कि जिस सरकार में, जिन अखबारों में कटिंग निकल रही है, पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ में मिला हुआ है, आप भूखे आप दिल्ली में रह जाओगे तो कोई आपको पूछने आएगा? 2 दर्जन से अधिक गृह मंत्रालय में और 2 दर्जन से अधिक आवेदन मैंने पीएमओ में दिए हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कुछ दिनों के अंदर ये लिखने वाला भी हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मैं इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हूँ। तो बहुत जल्द मैं प्रधानमंत्री जी को ये आवेदन भी भेजूंगा। और बलिदान किस लिए? समाज के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए। क्योंकि आज अगर ये परिवार बचा तो आने वाले समय में, आज भी ये भोपाल की गलियों में कहते घूम रहा है कि हमने तो सब कुछ मैनेज कर लिया, हमने तो सब कुछ मैनेज किया, 50 करोड़ रुपए में पूरा मैनेज कर लिया। आखिर किसने ये पैसा लिया, किसने आज तक ये पैसे लिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या फायदा होगा इस कार्रवाई से, और आप क्यों कर रहे हैं? या किसी, ऐसा तो नहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं? देखिए, मुझे किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से और किसी नेताओं से कोई मतलब नहीं है। आज नहीं तो कल मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे घर परिवार पे भी बात आएगी, हमारे हिंदुत्व पे बात आएगी। आज नहीं तो कल हर एक हिंदुत्व वाले व्यक्ति के पास तक ऐसे जिहादी जाएंगे, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार करेंगे, उनके कब्जे करेंगे, उनके ऊपर कब्जा करके और उनको परेशान करेंगे। इसलिए लव जिहाद की घटनाएं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द कार्रवाई कर इसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं मध्य प्रदेश जैसा साफ सुथरा और जहाँ हिंदुत्व की बात होती है कोई और राज्य नहीं है। देखिए, आप तो पेपर की और मीडिया की कटिंग निकाल लीजिए। मैं चाहता हूं और मैं हमेशा से ही इस बात को बोलते आया हूं कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी है और केंद्र में भी है। मैं एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता हूं, इसलिए कि ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई हो। इसमें ना तो मेरा कोई स्वार्थ है और ना मेरा कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी है। मेरा आपसे ये था, जो मैं देख रहा हूं कि जब तक कोई भी नेता भाजपा का हो
मतलब खूब हिंदू मुस्लिम करेंगे, खूब लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, हर चीज़ के जो है रियलिटी पर बोलेंगे, लेकिन ये जीतते ही बनते ही इन्हें कौन सा सांप सूंघ जाता है? ये बदल कैसे जाते हैं इतने? हो क्या जाता है इनको? ये मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे मोदी अंकल के देखें उठा के, जब गुजरात के सीएम थे तो जो सवाल ये कांग्रेस से किया करते थे, और आज वही सेम सवाल हमारे मोदी जी पर उठ रहे हैं, वही सवाल हो रहे हैं। फर्क क्या रह गया? आखिर क्या चीज़ है इस प्रधानमंत्री की सीट में, कुर्सी में ऐसी क्या चीज़ चिपकी हुई है? वहाँ पे बैठते ही कोई भी व्यक्ति लिबरांडू बन जाता है, सेकुलर हो जाता है। मार्केट में सेकुलरिज्म का इंजेक्शन आ रहा है, अच्छा, तो पद पे किसी भी संवैधानिक पद पे जाने से पहले इंजेक्शन लगवा लिया जाता है। मतलब सेकुलरिज्म का इंजेक्शन है इंजेक्शन है, कि जैसे किसी पद पर बैठते हैं तो उससे पहले इंजेक्शन लग जाता है। उससे पहले इंजेक्शन लग जाता है। क्या यार, ये इंजेक्शन थोड़ा सा मुसलमानों को भी लगवा देना चाहिए, मुस्लिम नेताओं के भी लगवा देना चाहिए, ओबीसी के भी लगवा देना चाहिए। क्या सेकुलर सिर्फ हिंदू बनने के लिए रह गया है? हिंदू ही सेकुलर होगा और कोई सेकुलर नहीं होगा? बताइए। इन सब प्रमुख धर्मों तो हिंदुओं को सिखाया गया है ना। अच्छा, उनको और क्या उस सिखाया इससे गया? आगे भी तो पढ़ लीजिए, इससे आगे लाइन तो मिटा रखी है, है ना, इससे आगे वो नहीं क्या पढ़नी है। वो नहीं पढ़नी है। हाँ। अच्छा, क्या बात है यार, बड़े गजब की चीज़ है, बड़ी गजब। अच्छा ये देखो, एक वीडियो में मैंने एक से शर्त लगाई थी, मैंने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको दे सन्मति भगवान। हमारे गांधी जी ने इसको पूरा बदल दिया, खतना कर दी इस भजन की। हाँ, कि फिर भी ये मंदिरों से तो बजा है, मस्जिद से कभी नहीं बजा। तो सामने वाला कहता है अच्छा तुम मंदिर से अजान दिला दोगे? मैंने भाई, मैं बिल्कुल अजान दिला दूंगा, लेकिन क्या तुम मस्जिद से हनुमान चालीसा करा दोगे? ये बताने का मतलब ये फ़र्क है। अगर हिंदू चाहे तुम मंदिर से अजान दे देगा, दिलवा देगा, मस्जिद में नमाज ही पढ़वा देगा। हाँ, लेकिन इसी तरह से क्या ये मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने दे सकते हैं? इसी जगह का दिल्ली का वाल्मीकि मंदिर वाकया है, शायद 8 फरवरी का, वहाँ पे भी पहुँच चलना हम सबको, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो वहाँ क्या हुआ कि गांधी जी आए, मंदिर में बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। एक लेडी ने विरोध किया, विरोध करते हुए वो बोली क्या तुम सुना जनाब? नहीं, एक मिनट में ये बात पूरी कर दूं। जब वो विरोध करने लगी तो उस लेडी के साथ बहुत सारे लोग होगा, उन्होंने कहा था कि भाई क्या इसी तरह तुम मस्जिद में गीता पढ़वा सकते हो? बात तो कायदे देखिए, मंदिर में कुरान पढ़ा जा रहा तो मस्जिद में गीता क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? तो जब और लोग उसके साइड आ गए तो गांधी जी गए, जाने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनकी FIR दर्ज करी। पुलिस ने बेभाव तोड़ा और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और देश आज़ाद हुआ, इसके बावजूद भी वो जेल में ही पड़े रहे। हाँ, और वहाँ पर उस मंदिर में गांधी जी का म्यूजियम बना हुआ है। ये कहाँ की ना का इंसाफ है यार? ये कहाँ का इंसाफ है? कितने लव जिहाद के केस आ रहे हैं, इतने लव जिहाद के केस चल रहे हैं। मतलब ये कांग्रेस के टाइम में खुलते नहीं थे, अब खुल रहे हैं। अब खुल रहे हैं तो बंद करवाने हैं, ये खुलवा के क्या करना है? अरे खुल रहे हैं उतने सामने मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी लव जिहाद का केस सामने आए, कुछ ना करे, उससे कोई सजा ना दे, सीधे तौर पे उसकी नसबंदी कर दे। चीर-फाड़ होती नहीं, टांका भी लगता नहीं। हाँ, दोबारा से अच्छी वाली खतना कर दें उसकी। नाम नहीं। अच्छा, सवाल ये, हाँ जी एक बात बताइए। मैं भी कहना चाहूँगा कि भगत सिंह पैदा करने हमारे समाज ने बंद